पुत्र गौतम, जो बेटा सारे संसार का गुरु बन चुका है, जिसे विश्व गुरु की पदवी मिल चुकी है, लेकिन महाराज अभी भी महामुनि को पुत्र समझ रहे हैं, बेटा समझ रहे हैं। कहा कि चलिए महलों में भोजन दान लीजिए। मांगते खाते शोभा नहीं देता, पर महाराज की बात को सुन करके महामुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनिए महाराज, आप बात करते हैं कि महलों में चलिए भोजन दान लीजिए, तो आज का भोजन तो, माताएं ध्यान दें, आज का भोजन तो मैं नगर के लोगों से ले चुका हूं। अगर आप महलों में बुलाना ही चाहते हैं, तो अगर आप बुलाना चाहते हैं तो कल का भोजन आपके महलों में आके लूंगा। बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाते थे, दरवाजे दरवाजे खड़े होकर के भिक्षाटन कर लिया करते थे। अब तो मेरी बहनों, महामुनि की बात को सुन के महाराज कहने लगे, ठीक है, कहा मैं बिना आमंत्रण के किसी के घर में प्रवेश नहीं करता हूँ। तो कहा कि आप कल के निमंत्रण को स्वीकार करें, संघ के साथ में आइए। जब कहा कि संघ के साथ में आइए, तो महामुनि निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और चल दिए हैं, जाकर के बट वृक्ष बगिया में पहुंचे। इधर महाराज ने सारे नगर में ये सूचना कर दी कि महामुनि महलों में भोजन दान लेने के लिए आ रहे हैं। तो लोग बहुत भारी संख्या में दौड़े दौड़े महामुनि के दर्शन करने के लिए महाराज के महलों के लिए चल देते हैं। लोगों ने नगर को सुसज्जित कर लिया है, सजवा दिया है। महाराज ने भी पूरी नगरी को, क्योंकि महामुनि नगर में आ रहे हैं ना, इसलिए नगर में क्या, आज तो हमारे महलों में आएंगे भोजन दान लेने के लिए। अब तो जैसे ही अगला दिन हुआ, महाराज ने बड़े सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए हैं। महामुनि संघ के साथ में जैसे ही महलों में पहुंचे, ध्यान दें, तो महाराज सिद्धोधन ने भगवान तथागत बुद्ध और उनके संघों को बिठा करके भोजन दान दिया है, मान सम्मान सत्कार किया है। और नगर के नर नारी दौड़ दौड़ के शास्त्रा बुद्ध के दर्शन करने के लिए बहुत भारी संख्या में चले आए। महामुनि ने विचार किया कि नगर के वृद्ध बालक, नर नारी, बच्चे सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राहुल और यशोधरा दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं। कि बुद्धि आगे मन सुन करके और ये सब नर नारी जुड़ आए हैं, और यशोधरा राहुल बेटा और नहीं दर्शन करने बुद्ध आगमन सुन करके सब नर नारी जुड़ आए हैं, और यशोधरा राहुल बेटा नहीं दर्शन करने आए हैं। तो मैया प्रजापति भी इसी बात पर ध्यान दे रही थी। पता नहीं क्या बात हुई, पुत्र वधू यशोधरा महामुनि के दर्शन करने के लिए नहीं आई है। तो मैया प्रजापति ने संगी सहेली दासी को समझा करके कहा, अरे सुनो बहन, सुनो, कहिए। अरे जाओ बहन, मेरी पुत्र वधू यशोधरा को जाकर के कहना, क्या बुद्ध के दर्शन नहीं करने हैं? मेरी पुत्र वधू यशोधरा को बुला करके लाओ। जाते हैं, जा रहा जा। अब तो मेरे भैया, संग की सहेली दासी जाकर के जिस समय यशोधरा के पास पहुंची, कहा बहन, नगर के सारे लोग महामुनि के दर्शन करने आए हैं, क्या आपको बुद्ध के दर्शन नहीं करने हैं? कहा बहन, क्या तू मुझे बताने आई है? बोली हाँ। यशोधरा कहने लगी, अरे चली जा यहां से, बुद्ध से जाकर के कह देना, क्या जब वो महलों से गए तो पिता सिद्धोधन की याद नहीं आई?
क्या मैया प्रजापति की याद नहीं आई? क्या बेटा राहुल की याद नहीं आई? क्या मेरी भी याद नहीं आई? मैं पापे नहीं जाऊंगी। और जाकर के कह देना कि अगर उनको दर्शन ही देने हैं तो वो स्वयं चल के दर्शन दे जाए। मैं पापे नहीं जाऊंगी। अब तो मेरे भैया जैसे इतना कहा कि उनको जाकर कह देना कि वो दर्शन देना चाहती है तो स्वयं दर्शन दे जाए। महामुनि तो हर पल हर क्षण की जानने वाले, सोचा पता नहीं क्या बात हुई, क्यों ना मैं खुद ही चलूं। पता नहीं क्यों यशोधरा नहीं आई। महामुनि चलते चलते जैसे कुछ आगे बढ़े, मैया यशोधरा ने देखा कि ये तो चले आ रहे हैं। मैं तो इतनी बड़ी बात भूल गई। तभी तो कहते भैया कि बड़ा कौर खा लो पर बड़ी बात मत कहो। अब तो भगवान बुद्ध सामने खड़े हैं। यशोधरा देख करके रोने लगी, मैं ये क्या बोल गई। आप अपने फूटे कंठ से ये भी नहीं बोल पा रही कि खड़े हो तो बैठ जाओ। कहते भी कि चित्त चाह रखी बोलन की। चाचा जी आज चित्त चाह रही बोलन की, तीन बात न एक हो सकी। अभिलाषी रही पुर बोलन की, मुख मुख न अंत बोल सकी। कहते कि चित्त चाह रही बोलने की, तो ये बात न एक हु बोल सकी। कुछ बोलना तो चाह रही लेकिन किस मुंह से बोले। अभिलाष रही उर खोलन की, मुख मुख न अंत हु खोल सकी। पिय ठाड़े रहे कहीं बैठन की, जड़ जीवन भैया खोल सकी। जो पर्चा को बीज तो नहीं हो भैया, बहुत देर को लिखो रखो है। और इसी बीच में ये समुद्राओं से सम्मानित करें भैया अरविंद यादव जी। अरविंद यादव जी ये समुद्राओं से सम्मानित करें तथा का शील प्रदान करें। यदुवंशी मैया सुजाता की हमेशा इन पर दया और कृपा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। अब तो इधर तक मैया प्रजापति आ गई। मैया प्रजापति समझा करके बोली है, महामुनि आप मेरी पुत्र वधु यशोधरा से सब कुछ कहना। लेकिन मेरी पुत्र वधु यशोधरा को दोष नहीं देना। यदि आपने वनों जंगलों में जाकर के वैराग्य को धारण किया है तो मेरी पुत्र वधु यशोधरा ने महलों में रह करके धर्म की साधना की है। और ये सत्य है, अगर यशोधरा ने महलों में रह करके धर्म की साधना ना की होती तो देवदत्त जैसा देवर कब यहां से ले गया होता। भगवान बुद्ध कहने लगे, मैया प्रजापति मैं समझ रहा हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन मां समझा करके बोली है, सुनिए महामुनि, आपने जिस दिन से महलों को छोड़ा है मेरी पुत्र वधु यशोधरा ने राशि से ससैया का परित्याग कर दिया है। आपने जिस समय से महलों का त्यागन किया मेरी पुत्र वधु यशोधरा ने सुंदर स्वादिष्ट भोजन को विश्राम करना छोड़ दिया है।
सुनो